हेलो फ्रेंड्स। टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ये आधुनिक भारत इतिहास का 10वां वीडियो होगा, जिसमें हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड घटना चक्र की पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः आकर्षित किया? तो फ्रेंड्स, बुद्धिजीवी वर्ग को, है ना, नागरीय उच्च जातियों को और फिर उदार रजवाड़े, है ना, ये तीनों को जो है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो है काफी प्रभावित किया ना। 19वीं स्थान है इस आंदोलन में बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग का जो है सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग जो है इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित थे। बुद्धिजीवी हो गया, नगरीय उच्च जाति और उदार राजवाड़े जो है वो 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में काफी प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो कौन नहीं होगा ऑप्शन में? तो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग जो फ्रेंड्स इस आंदोलन से प्रभावित नहीं था। बुद्धिजीवी, उच्च नगरीय जनजाति और उदार राजवाड़े जो है इसमें शामिल थे, है ना, और मध्यम वर्ग, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये सब पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो फ्रेंड्स, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को जो है सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता मतलब यूरोपीय सभ्यता जो है प्रभावित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है किसे? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो किसे फ्रेंड्स? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ऑप्शन में नहीं दिया हुआ फ्रेंड्स, है ना, तो डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। हम लोग पीछे सारे नाम से दूसरे परिचित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो आत्मीय सभा। ठीक है, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में जो राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से, है ना, आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ये जो है प्रथम संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय ने, है ना, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो कि इसका प्रथम संस्था था, है ना, जिसकी स्थापना इन्होंने की। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा नाम की एक नई संस्था का स्थापना किया, जिसे आगे चलकर फ्रेंड्स ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म समाज का स्थापना फ्रेंड्स 1928 में हुआ था, है ना, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आप लोग ध्यान रखेंगे, 1928 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी तो 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को जो फ्रेंड्स राजा की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो फ्रेंड्स अकबर द्वितीय ने दिया था। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखें फ्रेंड्स, 1830 ईस्वी में ना अकबर द्वितीय ने जो है अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट मतलब विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय को भेजा था। कौन? तो अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय जो है उसे इसलिए भेजा था कि अपना पेंशन को बढ़ाने की बातचीत करने के लिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट के पास भेजा था, जहाँ पे उसकी फ्रेंड्स 18 इंग्लैंड के बिस्टन में जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित की थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की समाधि है। तो फ्रेंड, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी और वहीं पे उसकी समाधि स्थल है। 1833 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी ना, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और केशव चंद्र सेन के संबंध में उपयुक्त में से किसकी स्थापना की है? केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की है? टेबरनेकल ऑफ न्यू टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पिरेशन, इसकी स्थापना जो फ्रेंड वो 1800
1868 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा ही किया गया था। और कलकत्ता यूनिटेरियल कमेटी का गठन जो है 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और केशव चंद्र सेन के द्वारा तो 2 और 3 हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से रिकॉल कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। फ्रेंड्स इसमें पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो फ्रेंड 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। आप लोग जान रहे हैं इसमें क्या होता है। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जो फ्रेंड 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज में शामिल होता है। और केशव चंद्र सेन जो है 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल होता है। और आगे चल के क्या होता है ना, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में जो है क्या हो जाता है, मतभेद शुरू हो जाता है। तत्पश्चात क्या होता है ना, 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से क्या पृथक होकर ब्रह्म समाज का गठन करता है, जिसका नाम क्या रहता है उन्होंने, तो भारतीय ब्रह्म समाज है ना। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स हम लोग फिर से एक सीक्वेंस देख लेते हैं। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जो है 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। और केशव चंद्र सेन जो है 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। आगे चल के क्या होता है ना, 1866 ईस्वी में दोनों में मतभेद हो जाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में। तो 1866 में जो है केशव चंद्र सेन जो है पृथक होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करता है, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। उसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, तो यह आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। फ्रेंड्स आप लोग को सीक्वेंस समझ में आ गया होगा ना। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है वो एकेश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स एकेश्वरवाद की उपासना है ना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना और ब्रह्म समाज में सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल देना। ठीक फ्रेंड्स, जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था एकेश्वरवाद पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? किसका विरोध नहीं किया था? तो पश्चात शिक्षा है ना, शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे है ना। उनके अनुसार एक उदारवादी पश्चात शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकता है और भारतीयों को जो है देश के शासन में भाग दिला सकता है ना। उनका ये मानना था, पश्चात शिक्षा के समर्थक थे है ना, विरोधी उन्होंने नहीं किया, बाकी ये सबका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो फ्रेंड्स सही है? ये जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्गों को जो है अस्वीकार किया, मतलब धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्गों को जो है अस्वीकार किया है ना ब्रह्म समाज का। ये दोनों जो है कथन सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ऑप्शन बी 1 और 2। इसने यह सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं फ्रेंड्स, ये जो है ब्रह्म समाज का नहीं, ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेद जो है त्रुटिहीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना फ्रेंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है। देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या था फ्रेंड ब्रह्म समाज का? है ना, एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना था। ठीक है, दूसरा क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहित वर्गों के वर्चस्व को ठुकराना। ठीक है, और तीसरा था स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना, मतलब स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना। ये ब्रह्म समाज का जो फ्रेंड मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद जो है नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित है ना पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कब लिया था फ्रेंड? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो में आयोजित हुआ था, उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? फ्रेंड तो 1893 ईस्वी में है ना फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने है ना 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था फ्रेंड? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक वेदना के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहार वेदांत के प्रतिपादक जो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने। और 1893 में फ्रेंड्स उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुआ था। और 1897 ईस्वी में जो फ्रेंड्स वो क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में कोलकाता में की थी, है ना। कोलकाता के बेलूर में जो इसका मुख्यालय खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो फ्रेंड्स शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और शारदा मणि जो है जिसे शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, वो जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये उपयुक्त कथन जो है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन है। ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर जी का जवाब दिया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो सिस्टर नवेदिता के द्वारा कहा गया था, है ना। और ये जो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी, है ना। इन्होंने ब्रिटिश समाज के पूरी तरह से भ्रष्ट एवं अत्याचारी व हीन कहा। और ये सिस्टर नवेदिता जो फ्रेंड्स 1800 है ना 93 का जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ना, उसी समय जो है ये विवेकानंद जी के साथ भारत आ गई थी और उसकी शिष्या बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, है ना, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? तो आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जिसका मूल नाम है मूल शंकर है, उन्होंने 1875 ईस्वी में जो है बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापित करना। और इनका जो 1877 में जो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया था, किसका? तो आर्य समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। और आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने शुद्ध वैदिक परंपरा के विश्वास पे ही किया था, है ना। उन्होंने वेदों की ओर लौटे का नारा भी दिया, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा? तो फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती जी ने कहा वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो कौन कहलाता है फ्रेंड? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार के प्रयासों के कारण जो से भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो फ्रेंड स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो आर्य समाज की जो है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, जिसे फ्रेंड दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया है? शुद्ध आंदोलन का समर्थन जो है आर्य समाज, है ना। आर्य समाज जो है शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी, है ना। इसमें धर्म परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का जो है स्थानाप नहीं है? तो ये स्वामी इसने कहा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे, है ना। आर्थिक विचार जो है स्वदेशी पर विशेष महत्व रखते हैं, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने का कहना है कि बुरे से बुरे देशी राज्य जो है अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा माना? किसने? मेरे फ्रेंड, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को जो है कालानुक्रम रखिए, है ना। सबसे पहले कौन? तो पहले है ना, तो तुलसीदास जो है ये 16वीं शताब्दी से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय 1772 से फ्रेंड्स, है ना, 1833, है ना, इंग्लैंड के विस्टेस्टर्स में इसकी मृत्यु हो गई थी ना। और दयानंद सरस्वती जो फ्रेंड्स ये
तब तो 1824 में जन्म हुआ था और 1883 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो विवेकानंद जी जो फ्रेंड विवेकानंद जी हो जाएगा, है ना, 1863 से लेके फ्रेंड्स 1902 ईस्वी तक, है ना। आप लोग सीक्वेंस अगर देखें फ्रेंड तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तुलसीदास, है ना, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1800, है ना, 67 ईस्वी में बम्बई के आचार्य कौन केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग ने जो फ्रेंड्स प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक, है ना, कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे, है ना, जिन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ऑप्शन में जो फ्रेंड्स आत्मा राम पांडुरंग नहीं दिया हुआ है ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में एमजी रनाडे जो फ्रेंड्स प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड देव समाज की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में जो फ्रेंड शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स 1873 ईस्वी जो फ्रेंड्स सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो फ्रेंड गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले है, जो है पाखंडी ब्राह्मणों एवं उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में जो निम्न जातियों की रक्षा और आवश्यकताओं पर बल दिया, किसके माध्यम से? गुलामगिरी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक आंदोलन चलाया था? तो सत्य शोधक आंदोलन जो फ्रेंड्स वो ज्योतिबा राव फुले ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्य शोधक समाज, है ना, सत्य शोधक समाज का जो मुख्य कार्य था पिछले वर्ग के उत्थान के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया? तो फ्रेंड सत्य शोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को जो फ्रेंड संगठित किया सत्य शोधक समाज। और सत्य शोधक समाज का स्थापना जो फ्रेंड कौन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने किया था। और यह आंदोलन जो दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार का जो है विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया? तो देखिए राजा राधाकांत देव, है ना, राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की और सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। किसने? तो राधाकांत देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी संस्थक के संस्थापक जो थे तो शिव दयाल साहब, जो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख, है ना, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के रूप में ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक हितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के हैं वो फ्रेंड गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने जो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो फ्रेंड्स 19वीं सदी के महानतम पारसी सुधारक जो है फ्रेंड्स, है ना, बहराम जी एम मालाबारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी, ये सुमेलित है। ठीक है ना। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में, है ना, नारायण मल्हार जोशी, है ना, नारायण मल्हार जोशी ने किया था, ये भी सही है। और सेवा समिति, सेवा समिति की स्थापना जो 1914 ईस्वी में, है ना, हृदयनाथ कंजूरी, है ना, हृदयनाथ कंजूरी ने किया, ये भी सही है। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने नहीं फ्रेंड, ये रनाडे ने किया था, है ना। तो ऑप्शन डी जो फ्रेंड ये सुमेलित नहीं है ना, इसे रनाडे ने किया था 1887 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राम, है ना, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो कहाँ पे किसके द्वारा किया गया था? तो वीरेश लिंगम द्वारा, है ना, वीरेश लिंगम द्वारा जो है किया गया था। और राम मुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ या
राम मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो फ्रेंड वो 1878 ईस्वी में वेरेसिलिंगम है ना पलतुलु द्वारा की गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो फ्रेंड्स किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1856 ईस्वी में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के डी के कर्व का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, तो फ्रेंड्स वो जो है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। कौन, तो डी के कर्व जो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, उन्होंने रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं के लिए को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना की थी। किसने, डी के कर्व ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उनसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, तो फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया है ना। उसके प्रयत्नों से नहीं फ्रेंड प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इसके प्रयासों के फलस्वरूप जो फ्रेंड 1856 ईस्वी में जो है ना विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, फिर बाद में है ना बैथ्यूम फीमेल है ना स्कूल के नाम से जाने जाने लगा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है पहले सेक्रेटरी मतलब सचिव थे, है ना। इसमें तो बैथ्यूम कॉलेज में पहले सचिव थे। इनमें से कौन सा कथन जो फ्रेंड्स सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा के समर्थक थे, ये जो है गलत है। राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। उन्होंने उनके प्रयासों के जो है फलस्वरूप क्या हुआ था ना 1829 ईस्वी में नियम 17 के अनुसार विधवाओं को जो है जीवित जलाना बंद कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सती प्रथा का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया, तो फ्रेंड्स किस बात को, तो गुलामी, है ना, दास प्रथा। लॉर्ड एनरबलो के काल में जो फ्रेंड्स 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के तहत जो है गुलामी या दासता को गैर कानूनी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, किसने, तो केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट के तहत जो फ्रेंड लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु फ्रेंड्स 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के अथक प्रयासों से इस एक्ट के तहत लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह आयु 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, तो लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, तो फ्रेंड्स देखिए 14 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है, देखिए वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना और इन्हीं के नाम पे जो है शारदा अधिनियम मतलब शारदा एक्ट कहा गया। और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु फ्रेंड्स 18 वर्ष न्यूनतम आयु और लड़कों की न्यूनतम आयु फ्रेंड्स 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित था, तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था, जो कि 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेनटॉस्की ने जो है फ्रेंड की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का थी, तो फ्रेंड्स ये एनी बेसेंट के कारण, है ना। देखिए 1800 है ना 79 ईस्वी में कर्नल मैडम ब्लावेटस्की भारत आए तथा मद्रास के आयर के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना की और 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने सोसाइटी की सदस्य बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो राजा राम मोहन राय जो है ब्राह्मण समाज से संबंधित है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और महादेव गोविंद थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में जो है एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी ना। ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कर। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है MG रामानंद जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और आर्य समाज की स्थापना फ्रेंड दयानंद सरस्वती ने की और रामकृष्ण
मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। तो फ्रेंड ऑप्शन आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में जो है एनिवेशन ने की, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना है ना कि रामकृष्ण परमहंस ने नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। तो फ्रेंड ऑप्शन बी जो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो फ्रेंड सुमेलित नहीं है? तो देखिए, प्रार्थना सभा की स्थापना जो फ्रेंड हो, प्रार्थना सभा की स्थापना डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने किया था फ्रेंड 1867 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आत्मीय सभा है ना, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में थी, है ना। तो ये फ्रेंड ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, मानव धर्म सभा की स्थापना जो है वो सूरत में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना फ्रेंड्स बम्बई में हुआ था। नवदा उल उलमा की स्थापना जो फ्रेंड्स वो लखनऊ में हुआ था। फ्रेंड्स आप लोग इसको रिकॉल कर लेंगे इसी संस्थापक के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जो है जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय। इसके अंतर्गत जो फ्रेंड यह प्रावधान था कि हिंदू अथवा मुसलमान के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जज द्वारा तो की जा सकती है, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीयों की सुनवाई जो है किसी हिंदू अथवा मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसी का विरोध जो फ्रेंड वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम सी शीतलवारा, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है प्रख्यात सदस्य थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे। ठीक है, 1905 में स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 ईस्वी में की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक संघ कहे, सॉरी भारत सेवक समाज कहे या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कहे, इसकी स्थापना किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की। नेक्स्ट, बहुजन समाज की स्थापना जो फ्रेंड कौन थे, मतलब बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड इनमें से जो है मुकुंद राव पाटिल जो फ्रेंड बहुजन समाज के संस्थापक थे। देखिए, वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जावद ने ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। तो मुकुंद राव पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण जो है 1899 ईस्वी में तिरुवनवेली में जो है भयंकर दंगे हुए थे? तो ये नडार है ना, नडारों द्वारा जो है मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण जो है 1899 ईस्वी में तिरुवनवेली में जो है भयंकर दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये जो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक का कथन है। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को जो है लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेतार बादशाह भी कहते हैं। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, है ना। किसने क्या कहा है उसके बारे में का बताया जा रहा है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने यह कहा है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषद में निहित है ना। हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषद में ये निहित है, ये राजा राम मोहन राय ने कहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, केशव चंद्र सेन ने कहा है कि ब्राह्मणवाद को विश्व का धर्म बना देना चाहिए। केशव चंद्र सेन का कथन है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है ना। ये दयानंद सरस्वती का कथन है। रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस का कथन है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंड सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा, तो राजा राम मोहन आदि ब्रह्म समाज ने, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो फ्रेंड देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत है ना, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और भारतीय ब्रह्म समाज फ्रेंड केशव चंद्र सेन है ना, हम लोग पीछे इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो फ्रेंड सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से फ्रेंड बी जो है बहिष्कृत हितकर्णी जो है ज्योतिबा फुले की नहीं है। बहिष्कृत हितकर्णी की सभा की स्थापना जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने की है। ठीक है ना, तो ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्शोधक समाज है ना, नुमा मजदेव
सन सभा की निम्नलिखित विकल्पों में से सही को पहचाने। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। यंग इंडिया मदन मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फुले, है ना। उसके बाद नौरोजी फुलदोंजी जो है रहनुमाई मजदेव सन सभा, है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं? तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। उपयुक्त सभी, है ना। उपयुक्त सभी जो है फ्रेंड्स ये अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अथक प्रयास किया। तीनों ही जो है संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का इन्होंने खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना। ब्रह्म समाज जो है फ्रेंड्स एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है, तो ये भी सही है। उपयुक्त तीनों जो फ्रेंड्स सही है, 1 2 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है? तो फ्रेंड भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से जो है प्रारंभ हुआ है। और ज्योतिबा फुले का मानना था कि महिलाओं एवं दलितों के उत्थान करके ही समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्राह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता है? तो फ्रेंड्स ये तीनों ही जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना का विकास में सहायता दिया। ठीक है। ऑप्शन देखिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन जो है समाज सुधार, शिक्षा के विकास एवं देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, बल्कि इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक सुधार करना था। यह तीनों ने फिर देशवासी को जागृत कर देशभक्ति की भावना का विकास करने में सहायता दी, है ना। ब्रह्म समाज की, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन जो फ्रेंड्स सही नहीं है? तो देखिए, डॉक्टर एनी बेसेंट जो है थियोसोफिक थी, है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य थी और इसकी अध्यक्ष भी बनी, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है मद्रास में था, ये भी फ्रेंड्स क्या है, तो ये भी ऑप्शन जो है सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म जो है गांधीनगर, नहीं फ्रेंड, महात्मा गांधी जी का जन्म जो फ्रेंड्स कहाँ हुआ था बताइए? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो सही जो ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार किए। ठीक है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, तो ये किसके द्वारा थे? तो महात्मा गांधी इसके लीडर थे। अखिल भारतीय किसान सभा, तो फ्रेंड स्वामी सहजानंद सरस्वती। और क्या है, तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है फ्रेंड ये भी रामास्वामी नायकर, है ना। ये तीनों जो फ्रेंड तीनों सही सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड नवबोधवाद के प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ में दलित बौद्ध आंदोलन को जो है नवबोधवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत जो है बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करने हेतु नवायान नामक ने बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार उल उलूम की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स दार उल उलूम की स्थापना जो है फ्रेंड्स मौलाना सिल्वी लुमानी ने, है ना, 1898 ईस्वी में लखनऊ में की थी। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी में जो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स देवबंद आंदोलन जो है 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत जो है फ्रेंड्स हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल नंतोबली द्वारा 1866 ईस्वी में फ्रेंड देवबंद यूपी में दार उल उलूम की स्थान दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुआ था, जो कि हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में बंगाल का जो है तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध हुआ था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध जो है तारकेश्वर आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाली पद्धति जो है फ्रेंड्स संबंधित थी। तो हाली पद्धति जो है फ्रेंड वो बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। हाली पद्धति के अंतर्गत जो है फ्रेंड तो बरदौली क्षेत्र के, है ना, कालिप राज जनजाति के लोगों को जो है उच्च जातियों के यहाँ जो है पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था, है ना। आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे बंधुआ मजदूरी की कहानी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? फ्रेंड्स अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई जो है गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की शुरुआत किया था, जिसे फ्रेंड्स 1904 ईस्वी में, है ना,
नासिक में जो है बीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर विना दिया तो अभिनव भारत समाज कर दिया गया। यह क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है फ्रेंड, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।